बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू और चना दाल के कबाब, जो कि बहुत यमी से बन के रेडी हुए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी, सबसे पहले मैंने फ्लेम को ऑन किया और ऊपर एक प्यारा सा पैन रख दिया और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया और एक अदद सब्ज़ मिर्च कटिंग करके ऐड कर दिया और लाइट साइज से मैंने सौते कर लिया। फिर इसमें मैंने अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। इसमें लहसुन ऐड नहीं किया, सिर्फ अदरक का पेस्ट ऐड किया। तो उसको भी मैंने सौते कर लिया। फिर मेरे पास चने की दाल थी 100 ग्राम, जो मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी हुई थी। इसको मैंने बॉयल कर लिया था और बॉईल करने के बाद इसको अच्छी तरह मैंने गला लिया था और फिर इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह मैश कर लिया था और साथ इसको कुक कर लिया था ताकि दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई ऐड कर दी और साथ ही ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड कर दिया 1 टीस्पून और साथ ही इसमें ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा ताकि कबाबों का कलर बहुत अच्छा बन के रेडी हो। तमाम मज़े को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया था और 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। चने की दाल का कोई दाना नज़र ना आए तो अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे। इसके बाद मेरे पास 2 अदद आलू थे बड़े साइज़ के, जिनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया हुआ था और साथ मैंने इनको कुक किया और आलू शामिल करके इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके और थोड़ा सा कुक कर लिया। और कुक करने के बाद मैंने एक साइड पर रख दिया था आधे घंटे के लिए। जब ये ठंडा हो चुका था तो एक प्यारे से बोल में मैंने अमीज़ा डाल दिया था। तो इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद तमाम चीज़ें बाकी की ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और हाफ़ ऑनियन था मेरे पास कटिंग किया हुआ चौकोर में, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसमें पुदीना और धनिया मेरे पास था कटिंग किया हुआ, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और तमाम स्पाइसेस को डालने के बाद, चीज़ों को डालने के बाद मैंने इस कबाब के अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए चम्मच की मदद से। अगर आप चाहें तो हाथों से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ज़बरदस्त सा एक अमेज़ा बना के रेडी कर सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ी सी नमी लगी और मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दिया, यानी कि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर आप इसमें ऐड कर लें। तो फिर ये बहुत ड्राई सा हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारे कबाब बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके एक ज़बरदस्त सा अमेज़ा तैयार कर लिया था और फिर हाथ को ऑयल लगा लिया था थोड़ा सा, ताकि अमेज़ा हाथों को चिपके ना। और बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे कबाब बन के रेडी हुए थे और बहुत जल्दी से क्विक से ये कबाब बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कबाब बना लिया था और इसी तरह फिर मैंने थोड़ा सा अमेज़ा और लिया और दूसरा कबाब भी बना के मैंने रेडी किया। तो इस तरह मैंने सारे कबाब बना के एक प्लेट में शिफ्ट कर लिए। तो ये हमारे कबाब बहुत मज़े और स्पाइसी से बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना के एक प्लेट में डाल लिए थे। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा ले लिया था और इसमें पिंच नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया था और इनको भी मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम बीट कर लेंगे, इसमें नमक और मिर्च दोनों मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर तवा रख दिया था। तो आप चाहे तो पैन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं तवे पे बना रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने घी डाल दिया था और ये मैं कबाब घी में फ्राई करूँगी। और इस तरह मैंने अंडे में डिप करके इस कबाब को फ्राई करने के लिए तवे पे डाल दिया था। तो 1 बाय 1 करके जितने आ सके मैंने इस पर कबाब डाल दिए और तवे पे ये कबाब बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती हैं। तो आप तवे पे कोशिश किया करें, बनाए करें। पैन में भी अच्छी बनती है लेकिन तवे पे बहुत अच्छे तरीके से ये ब्राउन हो जाती हैं और जगह भी काफ़ी होती है। तो मैं अक्सर कबाब जो होती हैं तवे पे ही फ्राई करती हूँ और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तो एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी थी तो मैंने दूसरी साइड भी चेंज कर दी। तो माशाल्लाह सारे कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके थे और एक प्यारी सी प्लेट में मैंने इनको डिश आउट कर लिया। और यहाँ पे एक छोटे से बॉल में मैंने केचप डाली थी। तो 1 बाय 1 करके मैंने डिश आउट कर दिए। तो ये कबाब देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही लजीज और यमी से बन के रेडी हुए थे। तो आप इनको बनाएं और ट्राई करें।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलती हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो प्याज और धनिया के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया था। तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय। अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।